कि मोहब्बत को किसी एक दिन में आप कैद करके नहीं रख सकते, लेकिन खैर दुनिया वालों ने, लोगों ने कम से कम मोहब्बत के नाम एक दिन तो किया। वैसे एक पुरानी कहावत भी है कि इश्क अंधा होता है, पर नए दौर में, नए ज़माने में ये है कि आशिक ज़्यादा अंधे होते हैं, और इसीलिए ऐसी बहुत सारी खबरें, ख़ासतौर पर क्राइम की, हम आप सुनते देखते हैं और मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। लेकिन ये भी एक पार्ट है। बट हैप्पी वैलेंटाइन डे आप तमाम लोगों को। सवाल ये है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, और 14 फ़रवरी यानी 14 फरवरी को हुई क्यों। तो कहीं ना कहीं इस प्यार के दिन भी, इस कहानी की जड़ में एक क्राइम है, और उसी क्राइम ने जन्म लिया वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे की पैदाइश भी एक तरह से जुर्म के साथ हुई। I'm the type of person who likes to stay informed. So I keep track of all my loans and create reminders to never miss any. जुर्म के साथ हुई। 3री सदी की बात है, 3rd सेंचुरी। रोम साम्राज्य, आप सब ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने। तब रोम में रोमन रिलीजन, रोम का अपना एक धर्म था, वो धर्म चल रहा था। और ये उस वक्त की बात है 3rd सेंचुरी की, जब क्लॉडियस थर्ड रोम के राजा हुआ करते थे। हालांकि क्लॉडियस थर्ड के बारे में ये है कि जब पैदाइश हुई, उसके बाद वो बड़े हुए, तो किसी को यकीन नहीं था कि आगे चलकर वो रोम साम्राज्य के राजा बनेंगे। बाकी भाई बहन ये सब दावेदार थे। क्लॉडियस के साथ दिक्कत ये थी कि कुछ बीमारियां भी थी, और वो बाद में कहा करते थे कि ये बीमारी मुझे ऊपर वाले ने इसलिए दी है ताकि मैं लंबे वक्त तक जीऊँ और रोम पर राज करूँ। तो ये वो दौर था जब रोमन धर्म माना जाता था, और ख़ास तौर पर वो जुपिटर को अपना भगवान मानते थे। और वहाँ की एक पहाड़ी है जिस पर बाकायदा जुपिटर के मंदिर भी बने हुए थे। और यही वो दौर है जब इधर ईसाइयत शुरू हो रही थी, क्रिश्चियनिटी। और रोम के अंदर हालांकि वो उसकी इजाज़त नहीं थी किसी और धर्म को मानने की, लेकिन गुपचुप तरीके से ईसाई धर्म भी अब अपने पैर पसार रहा था, फैलना शुरू हो चुका था। इधर क्लॉडियस III के राज में बहुत सारे लोगों को उम्मीद दी थी वो राजा बनेंगे, लेकिन बने, और हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ही अच्छा राजपाट किया। कहते हैं उनके दौर में जुडिशरी सिस्टम लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए बड़े नए नए सुधार हुए, कानून बने, और सब कुछ ठीक था। क्लॉडियस की जब सत्ता थोड़ी ताकतवर हुई तो एक सपना आया कि वो और अपने साम्राज्य को फैला सकता है, तो आस पड़ोस के देशों पर भी कब्जा कर सकता है। उसके लिए एक मजबूत सेना की ज़रूरत थी। सेना थी भी, और इसीलिए वो राज कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि एक तो शुरुआत में थी कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद वो लोगों को गलत साबित करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और सब कुछ ठीक चल रहा था। क्लॉडियस का राज भी ठीक चल रहा था। लेकिन अब उसके अंदर जब ये एक भावना आई कि उसे बहुत ही एक ताकतवर रोम के साम्राज्य को फैलाना है, पसारना है, हर तरफ हुकूमत करनी है, और इंसान की यही भूख होती है, या तो फिर दौलत, या फिर ताकत, या फिर शोहरत, और यही सब चीज़ें कई बार इंसान को अंधा बना देती हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी क्लॉडियस के दिमाग में। अब इसके बाद एक दौर ऐसा आया कि जब क्लॉडियस को लगा कि वो और अपने साम्राज्य के पांव फैला सकता है, पसार सकता है, लेकिन ना मालूम ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो क्या करे। उसी दौरान में उसने ये महसूस किया कि जो उसकी सेना है, उसके जो जवान अफसर हैं, उनका ध्यान जंग और जंग के मैदान की तरफ कम है, बल्कि उनका ध्यान अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपनी गर्लफ्रेंड, उनकी तरफ ज़्यादा है। तो उसे लगा कि अगर अपने सैनिकों का ध्यान, उसे लगता था कि जो इनकी भावनाएं, इनके जज्बात हैं परिवार को लेकर, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, वो उन्हें कमज़ोर बना रही हैं। और ये चीज़ कई बार उठी है
कि रिश्ते नाते ये सारी चीज़ें इंसान को कमज़ोर बना देती हैं, इसको लेके बहुत सारे सवाल भी उठे। तो क्लॉडियस को भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में आया कि उसके ये जो सेना है उसकी, अगर वो इन भावनाओं, इन जज्बातों, इन रिश्ते नातों से दूर हो जाए तो शायद वो ज़्यादा ताकतवर होंगे और वो ज़्यादा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अब वो क्या करे, कैसे ये करे? तभी उसने एक आदेश जारी किया और उसका फरमान ये था कि अब रोम साम्राज्य के अंदर कोई शादी नहीं करेगा, परिवार नहीं होंगे उसके, और प्यार करना गुनाह माना जाएगा, क्योंकि प्यार करेगा लड़का लड़की फिर शादी भी होगी, फिर परिवार भी बढ़ेगा, बच्चे होंगे। तो इसे लगा ये वो सारी इंसानी कमज़ोरियां हैं जो एक ताकतवर देश को कमज़ोर कर देती हैं। तो क्लॉडियस III ने बाकी तमाम सुधार के काम किए, लेकिन एक उसका ये हुक्म, ये फरमान, ये लोगों को बड़ा अटपटा लगा कि ये क्या हुक्म है। एक परिवार क्यों नहीं पलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लोग प्यार क्यों ना करें, लोग शादी क्यों ना करें, कोई लोग बच्चे पैदा क्यों ना करें। अब लेकिन रोम साम्राज्य सम्राट का हुक्म और खिलाफ जाना मतलब जान गंवाना। तो अब वहाँ हड़कंप मच गया, लेकिन राजा का हुक्म था, लोगों को मानना था, अब वो मानने लगे। अब यहाँ तक की कहानी तो एक पार्ट है। अब इसके बाद होता है कि इस कहानी के अगले पार्ट में कि 3 ऐसे ईसाई धर्म के संत हुए जिनका नाम वैलेंटाइन था। 3 हुए, इनमें से जो 3 हुआ, और इसी दौर वही है एकदम जो क्लॉडियस III का जो राज्य है। इनमें से जो पहले संत थे वो इटली में रहते थे, रोम में। दूसरे संत वैलेंटाइन, नाम तीनों का वैलेंटाइन था, वो भी इटली के टर्नी इलाके में। और कहा जाता है कि जो तीसरे संत वैलेंटाइन थे वो रोम के ही मतलब साम्राज्य में थे, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका में रहा करते थे। तो 3 संत वैलेंटाइन के नाम पर थे। अब कंफ्यूजन ये कि इन तीनों में से किसके नाम पर वैलेंटाइन डे पड़ा। तो बड़ी इस पर शोध हुई, रिसर्च हुआ। अब उसमें ये हुआ कि चलो एक जो टर्नी में रहते थे उन संत वैलेंटाइन को साइड कर दिया गया कि वो इसके दावेदार नहीं है कि उनकी वजह से वैलेंटाइन शुरू हुआ। तो फिर बाकी बचे 2। अब इन दोनों के साथ एक चीज़ थी, वो ये कि इन दोनों का सर कलम किया गया था, इन दोनों संत का। और ये दोनों ईसाई थे, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे, और उसी सिलसिले में इनकी मौत हुई। लेकिन फिर और रिसर्च हुई तो पता चला कि इनमें से जो एक रोम के संत थे वो एक किसी जंग के दौरान कुछ 18-20 सैनिक थे, उनके साथ उनका सर कलम किया गया था दुश्मन देश ने। तो वहाँ पर आ गया कि ये बात मोहब्बत की नहीं थी, तो वो भी साइड कर दिए गए। अब बचे एक इकलौते संत जो कि इसी रोम साम्राज्य के नॉर्थ अफ्रीका में थे, सेंट वैलेंटाइन। मतलब आप इनको गुरु भी कह सकते हैं, ये फादर भी थे, पादरी। मतलब आप इनको गुरु भी कह सकते हैं, ये फादर भी थे, पादरी। तो अब कहानी ये हुई 3वीं सदी में कि क्लॉडियस ने ये हुक्म सुना दिया कि अब उसके साम्राज्य में कोई शादी नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा, ताकि वो जज्बात और भावनाएं वो सो उनसे दूर हो जाएं और वो कमज़ोर ना हो, ताकतवर बने, रोम साम्राज्य को फैलाएं। तब लोगों ने इसका गुपचुप तरीके से विरोध करना शुरू किया, लेकिन हिम्मत किसी की थी नहीं कि रोम के राजा के खिलाफ जाए। इसी दौरान में ये संत वैलेंटाइन सामने आए और उन्होंने कहा कि ये फरमान बेतुका है। अच्छा, उस वक्त वो रोम धर्म को भी नहीं मानने वाले थे। संत वैलेंटाइन ये ईसाई थे। अब कई लोग आए राजा के इस आदेश के खिलाफ कि संत हम क्या करें, तो उन्होंने कई लोगों की गुपचुप शादी कराई। गुपचुप शादी कराने के बाद कुछ बातें इधर उधर मुखबिरों से पहुंची राजा तक। फिर उसके बाद उन्होंने खुल के राजा के इस फरमान का विरोध करना शुरू किया कि ये गलत है, ये गैर इंसानी है, लोगों को प्यार करने से, शादी करने से, परिवार बढ़ाने से नहीं रोका जा सकता, ये कुदरत की मतलब दस्तूर के ख़िलाफ़ है।
अब ये बात क्लॉडियस तक पहुंची। इसके बाद कहते हैं क्लॉडियस ने फिर संत वैलेंटाइन को अपने राज दरबार में बुलाया और कहा कि आप मेरे इस आदेश का विरोध क्यों कर रहे हैं। संत वैलेंटाइन ने समझाया कि ये एक इंसान की बुनियादी चीज़ है, प्यार करना, मोहब्बत करना, परिवार के साथ रहना, खुशियाँ बांटना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, इसी से दुनिया आगे बढ़ती है और तुमने उसी पर रोक लगा दी, तो ये गलत है। दोनों में बातचीत हुई तो फिर राजा ने कहा कि अब एक काम करें, ये जो आप जिस धर्म से आप आ रहे हो, आप चूँकि संत हो ईसाई धर्म से, तो इसीलिए आपको ये गलतफहमी है, आप ये धर्म छोड़ो और आप रोम जो अपना धर्म है आप वो अपना लो। पलटकर संत वैलेंटाइन ने क्लॉडियस से कहा, राजा क्लॉडियस से, ये काम करें कि आप इस धर्म की वजह से आपने ऐसे ऐसे ये सारे फरमान जारी किए, आप अपना धर्म छोड़िए और आप ईसाई बन जाओ, हमारा धर्म आप स्वीकार कर लो। कहते हैं इस पर क्लॉडियस भड़क गए और इसके बाद हुक्म दिया कि संत वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया जाए। संत वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब जेल भेजने के बाद उनके आगे का अंजाम क्या होगा, इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई। इधर लोगों को पता चला। अब धीरे धीरे इधर सुगबुगाहट ये भी थी कि जो मेजॉरिटी थी वो क्लॉडियस के इस फैसले के खिलाफ थी कि प्यार ना करें, शादी ना करें, बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि उस वक्त सिर्फ सेना को मजबूत करने के लिए यही चीज़ें, यही आदेश, यही ऑर्डर जारी किया था। तो अब धीरे धीरे लोगों का संत वैलेंटाइन की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। उधर इस दौरान में ये भी हुआ कि जो रोम और रोमन रिलीजन था, धर्म, उसको लेकर भी अब अंदर ही सुगबुगाहट शुरू हो गए थे। कई वहाँ के जाने माने कवि और वो लोग वो इस धर्म के ख़िलाफ़ अब बोलने लगे, क्योंकि उस धर्म में ये भी था कि जो बताया गया था, और ये लोग जुपिटर को मानते थे और कई ऐसे इन्होंने अपने देवता और देवी की मूर्तियाँ बना रखी थी, उसकी पूजा किया करते थे। तो कुछ कवियों ने कहा था कि इस इंसान के मरने के बाद कोई दोबारा वो जन्म नहीं लेगा, दोबारा पैदा नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर आपस में इस धर्म को लेकर और उस सोच को लेकर उस वक्त रोम के अंदर एक तरह से विवाद शुरू हुआ। और इधर संत वैलेंटाइन आ गए। उन्होंने राजा के इस खिलाफ जो कहा कि आप शादी और प्यार नहीं करोगे, वो भी अब चूँकि हर इंसान से जुड़ा हुआ सीधे डायरेक्ट मसला था, तो वो भी आ गया। क्लॉडियस को लगा कि ये लंबा मामला खींचेगा तो फिर लोगों की भावनाएं और भड़केंगी और हो सकता है विरोध भी हो जाए। क्लॉडियस ने संत वैलेंटाइन को मौत की सज़ा सुना दी और कहा कि उसका सर कलम कर दिया जाए। अब इसके बाद जिस जेल में रखा गया था, उस जेल का एक जेलर था। उस जेलर ने, उसकी एक कहानी ये थी कि उस जेलर की जो बेटी थी, उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, वो नेत्रहीन थी, अंधी थी, दिखाई नहीं देता था। तब I've been working in surround for as long as I remember, at least 40 years. So when, we... जिस तरीके से संत वैलेंटाइन बात करते थे, वो जेलर उनसे बड़ा प्रभावित था। एक दिन उसने बताया, और उस आंखों के अलावा कुछ और भी उसे प्रॉब्लम थी। तो संत ने कुछ बातें कहीं और कुछ उपचार बताया, इलाज बताया कि बेटी थोड़ी थोड़ी जेलर की ठीक होने लगी। अब लगभग वो पूरी तरह से ठीक हो गई, सिर्फ उसकी आंखें रह गई थी, अभी वो देख नहीं पा रही थी। अब इत्तेफाक से आगे ये सब कुछ होता, उससे पहले मौत की तारीख आ गई, और वो तारीख थी 269 AD, तीसरी सदी है ये, मतलब साल था 269 AD और तारीख थी 14 फ़रवरी, 14 फरवरी। क्लॉडियस के हुक्म पर 14 फरवरी की सुबह 269 AD में संत वैलेंटाइन को बुलाया गया और उनका सर कलम कर दिया गया। मौत की सज़ा थी, और उस वक्त वहाँ पर मौत की सज़ा सर काट कर दी जाती थी। मरने से पहले संत वैलेंटाइन ने एक लेटर लिखा, और ये लेटर उन्होंने उस जेलर की बेटी के ज़रिए आम लोगों के लिए भी लिखा था, लेकिन जो लिखा था मेन, वो जेलर की बेटी के लिए था। और लिखते लिखते उन्होंने ये लिखा था कि अब मेरी तो तब मुकद्दर में तय है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी आँखों से तुम दुनिया देखो, इसलिए मैं तुम्हें नेत्रदान कर रहा हूँ। और मेरी आँखें, उन्होंने बाकायदा विल बताया कि इस जेलर की बेटी को लगाया जाए, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ,
और साथ में उन्होंने बाकी लोगों के लिए प्यार के मैसेज दिए, और आखिर में अपना नाम बाकी चीज़ें लिखने की बजाय उस लेटर का जो खात्मा था, जो ख़त्म किया, दी एंड, जहाँ पे वो सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, योर्स वैलेंटाइन, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये आखिरी ख़त था। और उनकी मौत के बाद कहते हैं कि जो आँखें थी दान करने के लिए, वो आँखें दान की गई। तो जो आखिरी लाइन थी योर्स वैलेंटाइन, उस ख़त की तारीख़ थी 14 फरवरी, जेलर की बेटी के नाम। और उसी आखिरी ख़त और आखिरी लाइन के बाद लोगों ने सेंट वैलेंटाइन के नाम पर वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। यानी 3री सदी की ये कहानी थी, और आज हम 21वीं सदी में है। तो लगभग करीब 2200 साल हो चुके हैं, 2100 साल। और तब ये हादसा हुआ और तब ये कहानी हुई, और तब से अब तक वैलेंटाइन डे यूँ ही मनाया जा रहा है। अब इस वैलेंटाइंस डे को लेकर कई चीज़ें भी हैं, कई कुछ डेटाज में निकाल कर लाया था। ख़ास तौर पर कहते हैं कि इस दिन दुनिया में अलग अलग तरीके से लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हमारे यहाँ, मुझे जो जहाँ तक याद है, लगता है 2003-4-5 से पहले इतना नहीं था। जब टीवी सीरियल ने घर घर तक अपनी पहुंच बनाई, उसके बाद इन चीज़ों की जब मार्केटिंग शुरू हुई, तो फिर वैलेंटाइन डे हमारे यहाँ भी एक त्यौहार जैसा हो गया। और मुझे लगता है कि इस त्यौहार को त्यौहार बनाने में हमारे देश में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, अब भी, वो है आर्चीज़ गैलरी, जहाँ पे ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा कार्ड वैलेंटाइन डे पे बिकते थे। और मुझे याद है मैंने भी कार्ड ख़रीदे वहाँ से। तो उसके बाद ये धीरे धीरे पाँव पसारना शुरू हुआ। वैलेंटाइन डे के दिन दुनिया में कहते हैं अलग अलग लोग, कम से कम 4 से 5% लोग पूरी दुनिया की आबादी के, जो अपने पालतू पेट्स होते हैं, जानवर होते हैं, कुत्ते या बाकी, उनको गिफ्ट देते हैं वैलेंटाइंस डे के दिन। कहते हैं कि इस वैलेंटाइन डे के दिन पूरी दुनिया में लगभग 1 से 1.25 बिलियन वैलेंटाइन डे कार्ड ख़रीदा जाता है और लोगों को गिफ्ट किया जाता है। 1 से 1.25 बिलियन वैलेंटाइन डे कार्ड। फिनलैंड एक देश है, यहाँ के लोग वैलेंटाइन डे को फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाते हैं, सिर्फ दोस्ती के तौर पर। और वहाँ अपने अपने दोस्तों को लोग वैलेंटाइन डे पर याद करते हैं। वैलेंटाइन डे की एक कहानी ये भी है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो ख़ास तौर पर आशिक, जिनका इश्क में दिल टूटा, मोहब्बत में नाकामी हुई, तो ऐसे इश्क के मरीज़ों को वैलेंटाइन डे के दिन वो दिल के आकार का चॉकलेट खिलाते थे, ताकि उन्हें अच्छा लगे और उनकी दर्द थोड़ी कम हो। कहते हैं कि इस दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, पूरी दुनिया में लगभग 40 मिलियन हार्ट के शेप के चॉकलेट बिकते हैं। इसी दिन के बारे में एक और है कि अराउंड 75% मेल, पुरुष, और 25% फीमेल, महिलाएं, वो अपने अपने प्यार का इजहार करती हैं वैलेंटाइन डे के दिन। मतलब इस दिन बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं कई बार वैलेंटाइन डे आए तो कार्ड के बहाने किसी और बहाने करें। तो इनमें 75% मेल है जो वैलेंटाइन डे का वेट करते हैं, और 25% फीमेल है। अमेरिका में एक रिसर्च है कि 15% लोग, अमेरिका की आबादी के 15% लोग, 35 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, अपने आप को ही फूल गिफ्ट करते हैं, खुद को। वैलेंटाइन डे चूँकि प्यार का एक तो जो माना जाता है, जैसे शिकारपुरी ने यहाँ गुलाब रखा हुआ है, और पता नहीं है असली वाला रखा है किसने नहीं, तो वैलेंटाइन डे पे गुलाब देने का चलन इसलिए है कि गुलाब को हमेशा एक प्यार की निशानी के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए। एक और बड़ी अजीब सी चीज़ है कि जापान में वैलेंटाइन डे सिर्फ और सिर्फ मेल, यानी आदमी मनाते हैं, लड़के मनाते हैं। जापान में वैलेंटाइन डे लड़कियां नहीं मनाती। वहाँ पे ये एक तरह से त्यौहार, या आप जो भी कहें, वो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। और एक और बड़ा एकदम इंटरेस्टिंग फिगर है, वो ये है कि लगभग पूरी दुनिया में करीब 3 से 5 लाख लोग, पूरी दुनिया में 3 से 5 लाख लोग
25 साल से तू अपने बेटे को मिल रहा है। आज मैं पहली बार अपने बाप से मिलूंगा। 3 से 5 लाख लोग शादी का प्रपोजल या शादी के लिए प्रपोज करते हैं और उस दिन शादी करते हैं, वैलेंटाइन डे के दिन, पूरी दुनिया में। तो ये वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ फिगर थे। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले पूरी फैमिली को एक बार फिर हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप लोग हमेशा अच्छे रहें। और एक, जैसे बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, अक्सर कई लोग ये समझते हैं वैलेंटाइन डे आता है तो अच्छा ये सिर्फ आशिकों के लिए है, प्रेमियों के लिए है, कपल के लिए। ऐसा नहीं है। वैलेंटाइन की जो शुरुआत है, वैलेंटाइन की भावना ये है कि आपका वैलेंटाइन कोई भी हो सकता है। आपकी माँ, आपके बाप, भाई, बीवी, बहन, बच्चे, नाना नानी, दादा दादी, मतलब जिनसे भी हमारा रिश्ता है वो सब हमारे वैलेंटाइन है। तो ये एक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कई बार पहले मुझे याद है कि अच्छा वैलेंटाइन डे मतलब फिर आशिकी, इश्क, यही सोचते थे। ऐसा नहीं। इश्क वैसे भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़का और लड़की कर सकते हैं। इश्क दुनिया का हर रिश्ता, जिस दुनिया में हम जीते हैं उस रिश्ते से इश्क किया जा सकता है। तो इसीलिए ये वैलेंटाइन हर एक के लिए होता है, हर रिश्तों के लिए होता है। अब ख़त्म करूँ इसे कहानी को, उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज दर्शन संगोई जी का जन्मदिन है।